हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके लिए कि आपके साथ गलत करने वालों का असली चेहरा, ठीक है, कब कैसे किस तरीके से सामने आएगा, ठीक है, या आ चुका है तो क्या किस तरह से हुआ है, ठीक है। तो आपके साथ गलत करने वालों का असली चेहरा। चलिए आ जाइए रीडिंग में। मेरे व्यूअर्स के साथ गलत करने वालों का असली चेहरा। चलिए तो गाइस यहाँ पर जो रीडिंग है वो सभी के लिए, ठीक है। सारे एलिमेंट्स हैं, सारे जिस किसी के साथ भी गलत हुआ है, हो रहा है या हुआ था, तो उनके जो भी है असली चेहरे, ठीक है। तो क्या कैसे क्या बोलती है आपकी ये रीडिंग, हम लोग ये देखने जा रहे हैं। तो यहाँ जो लोग हैं, मतलब कुछ सिचुएशन इस तरीके की आपके साथ है। दो, किसी के लिए चार, किसी के लिए 6 लोग यहाँ पर शामिल हैं, ठीक है। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मतलब 6 हो सकते हैं, और 4 तो कन्फर्म ही आपकी लाइफ में, ठीक है। ऐसे 4 लोग अलग अलग जगह से या एक ही जगह से भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान किया हो, या बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में परेशान या प्रॉब्लम क्रिएट की हो, कुछ ऐसे बने काम बिगाड़े हो, आपके रुकावटें पैदा की हो। यहाँ दिख रहा है कि जैसे आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम, आपकी लव लाइफ में भी प्रॉब्लम हुई है, और दिक्कतें काफ़ी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों दिक्कतें भी आई हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा फैमिली भी यहाँ पर बैठी हुई है, जो पूरी की पूरी फैमिली को जैसे कि एक तरीके से पीछे पड़ के परेशान करके ख़त्म या बर्बाद करना, ठीक है। ये जो चीज़ें होती हैं, आप जिधर पे जॉब या बिज़नेस करते होंगे उधर पे भी आपके यहाँ पर कुछ नेबर, पड़ोसी भी ऐसे दिख रहे हैं जो बिना किसी कारण के आपके पीछे हाथ धोकर नहा धो कर के पड़े होंगे, और उन्होंने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बर्बाद किया होगा, ठीक है, या कर रहे होंगे। इस तरीके से पीछे पड़ने वाले होते हैं बिना वजह। आपके आसपास के लोग, आपके अपने, यहाँ पर सारी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, ठीक है। अब ये जो है कि आपके साथ गलत करने वाले लोगों, तो गलत तो किया है गाइज, आपकी फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो चीज़ों को भी काफ़ी ख़त्म किया गया है, बर्बाद किया गया है। और यहाँ करने वाले में से 2 लेडी, ठीक है, 2 लेडीज़ हो सकती हैं, 2 बंदियाँ यहाँ दिख रही हैं। इसके अलावा 2 बंदे दिख रहे हैं, एक बड़ी उम्र का, एक कम उम्र का, ठीक है, बीच की एज के हैं, और एक ज़्यादा एज के हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तीन 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 बंदियां हैं जिन्होंने बहुत बुरी तरीके से लाइफ को ख़राब किया आपके, ठीक है। बंदे भी ऐसे ही हैं, एक बड़ी उम्र के हैं, एक मध्यम एज के हैं, एक हो सकता है आपकी हम उम्र हो, जैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि यस, आपके रिलेशन में हो सकते हैं, आपके जान पहचान में हो सकते हैं, आपके दोस्तों में हो सकते हैं। ये चीज़ें कन्फर्म है, ठीक।
अब चीज़ें आती हैं कि इनका असली चेहरा आया है गाइस, आपके सामने आया है। ठीक है, जो बहुत लंबे समय से परेशान थे उनके सामने ये चीज़ें आई हैं, और कम से कम 2 से 3 लोगों के माध्यम से ये बातें क्लियर हुई होंगी और सामने आई होंगी आपके सामने। ये अंदर की बात बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हुई हैं। आपको बार बार परेशानी दिक्कतें आती रही हैं, समझ में नहीं आता रहा। कभी लगता था, कभी नहीं लगता था, कभी शक होता था, कभी नहीं होता था, लेकिन चीज़ें कन्फर्म एक लंबे समय के बाद थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कहीं ना कहीं से आपको कुछ कुछ बातों में क्लियर हुआ है। और 2 से 3 लोगों के माध्यम से और ज़्यादा आपको उसमें कहते हैं ना 100% श्योरिटी मिलना, श्योर हो जाना। तो ये चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं। उनका असली चेहरा आया है आपके सामने। चीज़ें बातें भी हुई हैं आपकी, कहा सुनी भी हुई होगी, इनडायरेक्ट वे पर आपने जवाब दिया होगा, बिना बोले आपने बहुत सी बातों का जवाब दिया होगा, सामने से कुछ उत्तर ऐसे दिए होंगे आपने कि सामने समझ नहीं आए। दूसरा ये है कि यहाँ जो है उनकी लाइफ में जो जिन्होंने ऐसा किया था, काफ़ी चीज़ों को लेकर वो उन्होंने आपके मानसिक कष्ट दिया है, शारीरिक कष्ट दिया है, बीमारियां भी आपको लगी हैं। ठीक है, शारीरिक मानसिक कष्ट होता है तो जाहिर सी बात है, या फाइनेंशियली आपको कुछ ज़िंदगी में परेशानी दिक्कत आती है तो चीज़ें होती हैं, छोटी या बड़ी हो बीमारियां आ ही जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है, इसकी वजह से काफ़ी स्ट्रगल किया होगा आपने लंबे समय तक, शारीरिक कष्ट भी आपने झेला होगा, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। ठीक है, यहाँ और भी चीज़ें हैं, जैसे आपके रिलेशन में किसी भी तरह का आपका रिश्ता था, रिलेशन लव लाइफ थी, या रिश्तों को लेकर के आप आगे चले हैं, उसमें भी परेशानी दिक्कतें बहुत बचाने की कोशिश की गई होगी आपकी ओर से, आपके पार्टनर की ओर से, कि रिश्ते में किसी तरह की परेशानी दिक्कतें नहीं आए। काफ़ी संभालना, संवारना, काफ़ी बातों को छुपाना, कुछ बातों को क्लियर करना जिससे कि बच जाए ये रिश्ता, या कुछ ऐसे पकड़ कर रखना, कुछ ऐसी परेशानी दिक्कतें जो लड़ाई झगड़े विवाद के साथ ही चीज़ों की एंडिंग हुई हो, कहा सुनी हुई हो, बहुत बड़ा एक विवाद बना हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर है, झूठ बोला गया है, चीज़ों को क्लियर किया गया है और सामने से ला करके उसको गलत रूप में पेश किया गया है। यहाँ आपकी लाइफ में जो भी बंदा या बंदी होगा वो काफ़ी आज भी आपको अगर देखा जाए तो, या आपका पार्टनर ठीक है, वो आपको याद करते हैं, और आपकी कुछ अच्छाइयों के साथ, या कुछ ऐसे रिग्रेट्स होते हैं जिनको इंसान बस याद करता है बार बार, मतलब कुछ कर नहीं सकते। जैसे होता है ना, हाथ से जब चीज़ें निकल जाती है या बातें निकल जाती है तो फिर कहने सुनने के लिए कुछ रहता नहीं है। तो बस वही चीज़ें हैं, पर आपको बहुत याद करते हैं, आपकी बातों को, आपके रिलेशन को, आपसे जुड़ी हुई चीज़ों को। हो सकता है यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं काफ़ी हद तक, चीज़ों को उन्होंने, सच्चाई को समझा है आपके पार्टनर ने और आपने भी, कि लाइफ की रियलिटी जो है वो यही है। कुछ चीज़ों को लेकर के उनके सामने सच्चाई आई है, जिसको अब हो सकता है कि आपके पास आ जाए, या आपका रिलेशन फिर से बन गया हो, फिर से बातें शुरू हुई हो, या फिर चीज़ें रुकी हुई पड़ी हो सकती हैं। लेकिन यस, ये चांसेस हैं पूरा उनका सच्चाई आपके सामने आएगा, क्योंकि जैसा भी हुआ है वो चीज़ें आपके रिलेशन एक बार मिलने के बाद और भी चीज़ें, या धीरे धीरे ये चीज़ें क्लियर हुई हैं, हो जाएंगी। जिनके साथ ये चल रहे हैं ना, कि आपको ऐसा लग रहा होगा, तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उनका असली चेहरा जो है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनका असली चेहरा आएगा, ज़रूर आएगा। अब आ जाता है ये ऐसी एक आपकी लाइफ में अगर बोला जाए तो एंजल्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया होगा। और ये जो फैमिली लाइफ यहाँ पर हस्बैंड वाइफ की है, फैमिली के पीछे पड़े रहने वालों में से लोगों के लिए बताने जा रही हूँ कि बहुत सोच समझकर एक स्ट्रेटजी जैसे होती ना, तैयार की जाती है। लेकिन बहुत से लोग अपनी लाइफ को बनाने, अपने काम को बनाने के लिए करते हैं, पर ये इस तरह के लोग हैं आपकी ज़िंदगी में या आपकी फैमिली में, कि ये किस तरीके से इनको ख़राब किया जाए, बर्बाद किया जाए, काम बिगाड़ा जाए, इनकी चीज़ों को
अच्छा ना होने दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज़ यहाँ, ठीक है। और इसके चलते उन्होंने खुशियों सबसे पहले अटैक करना जो शुरू किया, वो कुछ ऐसी चीज़ों पर जहर घोलना रिश्तों में। दूसरा झूठ बोलना, सामने से बातें कुछ और थी और उस चीज़ को झूठ बोल करके बताया गया। आपने किया अच्छा पर वही चीज़ को गलत बताया गया। आपने सोचा अच्छा, आपने किसी और से बात की, उस बात का कोई और रूप देकर आपको सबके सामने खराब बताया गया। यहाँ एक नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स में से टारगेट होने वाले कम से कम 3 लोग यहाँ पर हो सकते हैं गाइस, ठीक है। और बड़ा हाथ, जैसे मैंने बोला ना, एक कम उम्र का, एक कोई बड़ा उम्र का व्यक्ति हो सकता है। इस तरीके की यहाँ पर फीमेल की भी एंट्री है। तो 2 लेडी 2 बंदे यहाँ पर हैं। बहुत हद तक अगर देखा जाए तो इन्होंने टारगेट अगर आपके बच्चों को भी किया है, ठीक है। आपकी फैमिली में बड़ों से लेकर के बच्चों तक को, उनको खुशियाँ नहीं देखी जा रही थी। यहाँ पर देखा जाए तो खुशियों के साथ साथ और भी बहुत सी ऐसी छोटी बड़ी बातें हैं जिसके विषय में ये काफ़ी लंबे समय तक आप लोगों को नापसंद करते रहे, या इनके मन में अच्छा नहीं चलता रहा कि सारी चीज़ें क्यों सब कुछ अच्छा है। या देखने सुनने में हो सकता है बहुत सी बातें हमारे अपनी लाइफ से या परिवार के सदस्यों की जो लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें सब बाहर से देखने में अच्छा लगता है, या सच में अच्छा है। यहाँ पर तो मुझे अच्छा दिख भी रहा है, लेकिन चीज़ों को बिगाड़ा गया, उसके बाद बिगड़ी है, ठीक है। तो इंटेंशन उनका सीधा टोटली अगर देखा जाए तो यही था। इनके कर्म जो है ना, वो तो सामने आए हैं, आ चुके हैं, और सज़ा मिलनी शुरू भी हो गई है। और आपको पता भी चला होगा, नहीं पता चला है तो ये चीज़ें आपके सामने उधर से ही पता चलेगी, उन लोगों के माध्यम से ही पता चलेगी किसी भी तरीके से। पर कुछ ही दिनों की बात है, ये चीज़ें आपके सामने आएगी। आपके साथ गलत करने वालों का असली चेहरा ज़रूर आएगा गाइस, ठीक है। रिलेशन वालों का थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें वही है क्लियर। जिनके साथ हो चुका है तो वो बातें कंफर्म हुई हैं, है ना। ऐसे है आपके जो लोग इन बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा, जैसे आपके साथ बुरा किया गया है, कुछ बातों को पता लगाकर, आपके पीछे पड़कर, आपकी जानकारियाँ निकाल कर, कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं आपकी सोसाइटी, नेबर्स या जान पहचान के लोग, जिन्होंने पीछे पड़ कर के एक से दूसरे को मैसेज दिया, दूसरे से तीसरे तक गया। लेना देना कुछ नहीं है, पर जिसको परेशानी है, दिक्कत है, वो जुड़ा रहना चाहता था, आपके बारे में खबर लेना, फिर उसके हिसाब से काफ़ी देख सुनकर सोच समझ कर, ठीक है, आपसे जुड़े दोस्त, आने जाने जान पहचान वाले, आपका उठना बैठना, आपका कहीं टाइम, किस टाइम पर आप कहाँ जाते हैं निकलते हैं, ये चीज़ों को सोचकर उन्होंने किया था। और अभी भी ये सर्च चल रही है गाइस। लेकिन इसका क्या परिणाम होगा? इसका इतना बुरा परिणाम होगा कि उनके मुंह पर उनकी ही बातें पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो कुछ भी करेंगे रिटर्न उनके पास जाएगा, ठीक है। एक लंबे समय से ये चीज़ें चल रही हैं और आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ में गड़बड़ क्यों होती है, अचानक से कोई परेशानी क्यों आ जाती है, अचानक से मेरे जैसे लोग होते हैं वो हट क्यों जाते हैं, या फिर मुझे अचानक से कोई इतना तीखा या इतना गलत क्यों बोल देता है। आपकी लड़ाई अचानक से, किसी के शब्द लग जाना, बुरे लग जाना, ये अचानक से नहीं होता है। होता है जो वो बहुत सोच समझ के, एक लंबे समय से ये चीज़ें आपके साथ चली आ रही थी कि आप किसी भी तरीके से आप रहेंगे, अच्छे तरीके से भी रहोगे, तो भी आपके सामने कुछ ऐसी बातें बोल दी जाएंगी, क्योंकि वो करवाई जाती है ना, अचानक से नहीं होता, करवाई जाती हैं। इसके अलावा उनके मन में एक लंबे समय तक आपके प्रति गुस्सा, नफरत, चिढ़, और जैसा होता है ना कि एक भरा रहता है काफ़ी चीज़ों को लेकर, कि आप खुश क्यों रहते हैं, आप हंसते क्यों हैं, आप अच्छा क्यों रहते हैं, अच्छा खाते क्यों, अच्छा पहनते क्यों, अच्छी रिलेशनशिप आपकी क्यों, आपकी रिलेशनशिप में भी नज़र है। इसके अलावा आपके जो आसपास लोग हैं वो अच्छे क्यों हैं, आपको तारीफ़ क्यों मिलती है, आपके हर काम क्यों बन जाते हैं, या आप अपने आप के अंदर की बातें इनको पता क्यों नहीं चलती है, उसका मिसयूज़ किया जब भी पता चला है। हो सकता है आपने कुछ बातें छुपाई हो, नहीं बताना चाहते, जानकारी नहीं देना चाहते, यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है। तो बहुत सी चीज़ों को वो निकालना चाहते, किसी न किसी आपके अपने ही व्यक्ति को, खास व्यक्ति को हाथ में लेकर बातों के दौरान ये चीज़ों को अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। इनका असली चेहरा आ जाएगा गाइस, क्योंकि उन लोगों के सामने जिनसे ये भी बात करेंगे, निकालेंगे, या किसी और के माध्यम से भी अगर
अगर करने की कोशिश करेंगे तो इनकी हरकतों के बारे में पता चला है तो और भी चीज़ें, इनका असली चेहरा उनको पता चलेगा, आपको भले ही बाद में लेट पता चले, लेकिन हाँ जिससे ये करेंगे, करवाएंगे, कहेंगे, बोलेंगे, अब ये सामने आ चुके हैं। तो खुश हो जाइए, इनकी सच्चाइयाँ आ गई हैं कि ये जानकारियाँ क्यों लेते हैं या इनडायरेक्ट वे पर कैसे बात करते हैं, किस तरीके से पूछते हैं, क्या पता लगाते हैं, समझ गए। जैसे आप बर्थडे है तो आप बर्थडे में कहाँ जा रहे, कहाँ आ रहे, किससे मिल रहे, या किस तरह पार्टी कर रहे, नहीं कर रहे, या कि घर में है, खुश हैं या दुखी है, तो कुछ नहीं तो आपके बर्थडे का जिक्र किसी और से छेड़ेंगे, आप तक बात आते आते सामने वाले को लगेगा चलो अच्छा बर्थडे हम विश कर देते, हमें तो पता ही नहीं था, अच्छा हुआ इन, मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो आप सोच भी नहीं सकते हो, सामने वाला आपको विश करके रख देगा। अब आपके को तो नहीं पता, इनको कैसे पता, मान लीजिए पूछ भी लिया तो बोलेंगे हाँ मुझे याद था, ठीक है, अब मुझे पता चला, चलो ठीक है, मुझे घर से पता चला या आपके दोस्तों से पता चला, बात आई गई हो जाएगी। लेकिन डिटेल में अगर आपकी, क्योंकि चीज़ें जो होती है ना, इंसान खुशी में बहुत, हम लोग हर बात में शक नहीं कर सकते, हर बात में गलत नहीं सोच सकते ना, और सोचते भी नहीं, और इस तरीके के हैं भी नहीं। लेकिन चीज़ें जो होती हैं वो बहुत बहुत तरीके से, क्योंकि उनके माध्यम से आपके बारे में पता चलेगा कि भाई क्या कैसे है, किस तरह खुश है, दुखी है, क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन है, कम है, किस तरीके से है, ठीक है, कहीं आ रहे, जा रहे, नहीं है, खा रहे, पी रहे, बस ऐसे ही रिलेशन को लेकर के, कि आपके रिलेशन के अंदर एंट्री जो होती है वो इसी तरीके से होती है, किसी और को बोल करके आपके सुख दुख के बारे में पता किया जाता है, आपके अपने खास से, वो तो व्यक्ति जो जुड़ा हुआ आपसे, वो आपसे अपनी ही बातें करेगा, बट उसके माध्यम से कहीं और जा रही होती है, कहीं और के किसी और के माध्यम से चैन जो होती, जो बन जाती है ना, वो इस तरीके से होती है। अब आता है, आप में से बहुत लोगों के लिए ये चीज़ कंफर्म है कि थर्ड पार्टी तो आपकी लाइफ में है गाइस, ठीक है, उन्होंने आपकी लाइफ को बर्बाद किया, बट यहाँ आपके कर्मा आपके साथ थे, आपकी जो कहते हैं ना कि अवेकनिंग हो रही थी उस टाइम पर, ये सारी चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर हुई होंगी, कंफर्म है। आपको दुख भी ज़्यादा मिला होगा, कष्ट ज़्यादा हुए होंगे, रिलेशन में बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना परेशानियाँ, दिक्कत आना, अच्छे से अच्छे रिश्तों का टूट जाना, अच्छे से अच्छे अपने खास फैमिली के लोगों से लेकर के बाहर तक की, जिससे जान पहचान हाय हेलो भी होती रही होगी, वो भी ख़त्म हो जाना। इस तरीके की जब चीज़ें बातें होती हैं तो आप समझ जाइएगा कि यस, कुछ ना कुछ इसके पीछे है। बुरा बहुत होता है और वही वक्त रहता है जब हम समझ नहीं पाते, और उस बुराई के चलते कुछ लोग बिल्कुल उलट हो जाते हैं और कुछ लोग इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पर यहाँ आपकी एनर्जी थी कि हाँ, स्ट्रगल बहुत किया, बहुत परेशानियाँ, बहुत दिक्कतें हुई, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी आपको कष्ट हुए हैं। यहाँ रुकावटें पैदा की गई, एक नहीं कई तरह की रुकावटें पैदा की गई। इसके अलावा आपके काम को बिगाड़ा गया, जैसे पूरा कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा, अचानक से पूरा काम बनने के बाद आपका बिगाड़ा, अचानक से आपका किसी से रिश्ता टूटा होगा, अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी कि लोग आपसे दूर हो गए होंगे, अचानक से आपके ऊपर वार करना, लोगों का जैसे इनडायरेक्ट वे पर बोलना या टॉन्ट कसना या कुछ चीज़ें ऐसी करना कि आपको नीचा दिखाना, ये जो चीज़ें थी ना वो थर्ड पार्टी के माध्यम से की गई थी। घेराबंदी करके आपको बहुत बुरी तरीके से परेशान भी किया गया। यहाँ पर कम उम्र का जो व्यक्ति हो सकता है और एक ख़ास तौर से लेडी जो है, उसकी अहम भूमिका, एक बंदे और एक बंदी की अहम भूमिका आपकी इन चीज़ों की लाइफ में बहुत बुरी तरीके से बर्बाद किया। शादीशुदा लेडी हो सकती है, इनके अच्छे खासे बच्चे भी हैं, यहाँ पर चीज़ों को लेकर के इन्होंने बिगाड़ा किया है। आप में से सभी की लाइफ में ये एंट्री हुई है। अब आता है कि स्ट्रेंथ और पावर अगर बोला जाए तो आपकी लाइफ में है, काफ़ी लंबे समय से आपका इंतज़ार चला होगा, आपने ध्यान दिया होगा, इस पर वर्क किया होगा, इन चीज़ों से, दुखों से, कष्टों से आपने निकलने की कोशिश भी की होगी, परेशानियों को, ये स्ट्रेंथ की वजह से। इसके अलावा आपकी कहीं ना कहीं ऐसी ब्लेसिंग्स जो होती है, आशीर्वाद ऊपर वाले का, यूनिवर्स का साथ आपके साथ था, जो आपने काफ़ी चीज़ों को अपनी लाइफ में सुधारा है। इस एनर्जी को बनाने वाले, आगे ले जाने वाले आप हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों से जुड़ते और उसकी प्रशंसा करना, लोगों की प्रशंसा करना, लोगों के प्रति सद्भावना रखना, लोगों के प्रति अच्छी सोच रखना, किसी के बिगड़े काम में
हो सकता है तो आप उसमें सहयोग करते, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मनोबल नहीं तोड़ते, किसी के दुख के कष्ट में आप कहते हैं ना उसको और कष्ट नहीं देते। ये चीज़ें जो होती हैं आशीर्वाद रूप में, किसी न किसी की आपने भरपूर सेवा की है, आशीर्वाद आपके साथ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप में से बहुत लोग हो सकता है एक हाई एनर्जी, हाई लेवल एनर्जी को लेकर के बैठे हुए हैं। यहाँ आपकी परेशानियाँ जैसे हो सकता है प्रॉपर्टी से लेकर पैसों से लेकर आपकी पर्सनल लाइफ से लेकर काफ़ी चीज़ों को बिगाड़ा होगा। मानसिक स्थिति आपकी ख़राब कर दी गई है, रिश्ते भी आपके पूरी तरीके से टूटे पड़े हुए हैं। लेकिन चीज़ों में बदलाव निश्चित तौर पर आएगा और इनका जो कहते हैं ना जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनकी सच्चाई सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी की वजह से आएगी। जो कुछ भी था आपके मन में भी काफ़ी कष्ट और दुख है। ये कहते हैं ना इंसान जब बहुत ज़्यादा झेल लेता है तो उन विषयों पर भी छोड़ देता है कि जाने दीजिए कुछ हो नहीं रहा है। ऐसी चीज़ों में जब आपका नीचे दुनिया में कोई साथ नहीं देता और सभी ने साथ छोड़ा होगा, सभी ने, एक ने नहीं, जिस पर आप विश्वास करोगे वही आपकी बातों को उठा के बतंगड़ बनाएगा। जिस पर आप विश्वास करके काम छोड़ोगे वही आपका काम नहीं करेगा। जिस पर आप यकीन करोगे कि इससे दुख दर्द या इससे काम बोल सकते हैं वही आपके कहते हैं ना घाव में और ज़्यादा नमक भरेगा। ऐसी स्थितियाँ आपके साथ हुई होंगी। विश्वास हट जाना, फिर एक अपने आप में एकात्म होना जैसी चीज़ें आती हैं कि ऊपर वाले पर जब इंसान छोड़ देता है तब सच में आपके साथ यहाँ पर एंजल्स खड़े हो जाते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपका वो रास्ता, वो मार्ग आपको मिलता है जब आप ईश्वरीय रास्ता को पकड़ लेते हैं, भगवान को पकड़ लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ, नेचर के साथ आप पूरी तरीके से जुड़ गए। यहाँ पर नेचर आपके साथ खड़ा हुआ है। आपका बोला जाए ये क्या कहते हैं एंजल्स आपके साथ खड़े हुए हैं। इसके अलावा एंजल से याद आया, आप में से बहुत लोगों ने बोला कि एंजल्स के बारे में आप बताइए। पहले भी आया था और अभी भी किसी का है कमेंट और पर्सनल में भी कि एंजल्स के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा उसके विषय में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो खास एंजल्स हैं, देखिए एंजल्स तो सभी बहुत अच्छे होते, सभी सहयोग करते हैं। आप किसी भी सिचुएशन, कैसी भी स्थिति में अगर आप उनको मन से, दिल से, आत्मा से याद करते हैं तो वो आपके साथ खड़े होते हैं। कन्फर्म है आपको हर एक बात के बारे में वो जैसा होता है ना कि गाइड करना, आपको प्रोटेक्ट करना, बचाते हैं। लाइफ में जो होना है वो तो होता है, ठीक है। ईश्वर ने जो लिखा है वो विधान आपकी लाइफ में होगा, अच्छा हो या बुरा हो। कर्मा भी रहते, सोच भी रहता, और जो लिखा है वो होगा। लेकिन बहुत बुरा नहीं होता है, बहुत बुरा होने से बच जाता है। बहुत सी चीज़ों का आपका रास्ता, आप राइट वे पर चले जाते हैं। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो बिगड़ते हैं, बिगड़ने से रह जाते हैं, बन जाते हैं। बिगड़ने के बाद भी आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है जब एंजल्स आपके साथ आ जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी गाइस कि आपको थोड़ा बहुत कुछ उस विषय में एंजल्स के बारे में बताऊँ कि किस एंजल का क्या काम होता है, किस तरीके से मतलब ये हमारा साथ देते हैं, किन किन विषयों में, आपकी ज़िंदगी में कौन सी जब परेशानी या दिक्कतें आती हैं, दुख आते हैं, तकलीफ़ आते हैं, या फिर आप खुश होकर के भी उनको कॉल करते हैं तो वो बहुत अमेजिंग आपकी लाइफ को कर देते हैं। ठीक है, तो दुख और सुख दोनों के साथ ही होते हैं। ठीक, यहाँ पर अब रीडिंग में आ जाते हैं कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनके कहते हैं ना असलियत, सच्चाई आपकी गाइस बिल्कुल कंफर्म है कि ये आएगी। और कुछ लोगों के लिए तो ये पहले से ही चल रहा था, आपके सामने सच्चाई थी बट आपने समझने की कोशिश नहीं की। इस तरीके के हो सकता है रिलेशन में आप रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ रही हो जब आप नहीं समझना चाहते हो, या फिर आप भ्रम में पड़ जाते हो, या सामने वाले का ऐसा कुछ वो चलता रहा हो कि आप उस टाइम को नहीं पकड़ पाते थे। लेकिन यस, आपके सामने वो चीज़ें आएंगी, बहुत टाइम नहीं लगेगा। कुछ लोगों के लिए कुछ सप्ताह, कुछ महीने, यस 1 साल के अंदर आपकी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। बहुत फोकस करोगे तो आपको खुद ब खुद अपने आप ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कंफर्म है। आपको खुद अपने आप से मैसेज मिलेंगे, क्लियर होगी। वहाँ पर दिमाग में वो बातें आएंगी, एंजल्स आएंगे, क्लिक करेंगे। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो वो चीज़ें खुद ब खुद, जैसे कहते हैं एक गठान खुली फिर दूसरी भी खुल जाती, फिर तीसरा नोट भी खुल जाता, चौथा नोट भी खुल जाता। इस तरीके से कुछ होगा। और अगर आप नहीं समझ पाते, बिल्कुल अज्ञानी है, तो यकीन मानिए ये चीज़ें आपके सामने
आएंगी, कन्फर्म है, उनका असली चेहरा आएगा। अब आ जाता है कि यहाँ पर जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनका कर्मा किस तरीके से होगा गाइस। तो कर्मा उनका बहुत बुरा, मैंने बोला ना कि ज़िंदगी में ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए पड़ी है। उनको ABCD जो होती है ना अपनी लाइफ की, ज़िंदगी की या काम की, जो बिगाड़ा है वो फिर से ज़मीनी स्तर से उनको सुधारना होगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि उल्टा गिर जाना, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना, हर एक रिश्ता उनका ख़त्म होगा पहला, हर एक भावनाएं उनकी आहत होंगी, जितना कष्ट आपको मिला है हर एक व्यक्ति उनसे दूर हटेगा। हर एक ऐसा इंसान जिन्होंने इनके बारे में, जिनको भी इनके बारे में पता चलेगा, कुछ भी होगा, शक की वजह से इनकी लाइफ में खुशियां नहीं आएंगी। क्योंकि इन्होंने इतना गलत किया है कि इनकी लाइफ में अपने आप ही वो डाउट्स आ चुके हैं, शक आ चुके हैं। शक की वजह से बहुत से रिश्तों को खुद ख़त्म करेंगे, ये भी कर्मा है। शक की वजह से बहुत से काम इन्होंने अपने बिगाड़ लिए हैं और बिगड़ते जाएंगे इनके। अब आता है इनकी लाइफ में कि ईश्वर क्या इनको सज़ा देगा, तो यस, कन्फर्म देगा। और वो सज़ा इनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से और रिलेशन से तो पक्का है, कन्फर्म ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जिनको लगता है ऐसा कि हाँ मिल रहा है सज़ा, हम हमारे साथ ये पहले हुआ था, ये चीज़ें आई हैं और उनके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है या हो रहा है, तो यहाँ पर आपको उनकी एनर्जी की ओर देखना नहीं है, ये गाइडेंस है। आपको उनके कर्मा में खुश नहीं होना है, आपको उनके पनिशमेंट में पनिशमेंट देने वाले हम लोग या उसके लिए बुरा बोलने वाले या बुरा करने वाले कोई नहीं होते हैं। कि ऊपर वाला जब देख लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है, उससे अच्छा दंड कोई नहीं देख सकता। आप तो छोटा सा किसी को भी पनिशमेंट दोगे, किसी को भी, अगर आप किसी को भी दोगे तो लड़ाई हुई, मारा पीटी हुई, अलग हो गई, ठीक है, इलाज हो गया, ठीक हो गया, या फिर गालियाँ दी, उसने 10 गालियाँ दी, आपने 20 गालियाँ दी, उसका हो गया, उसके बाद क्या है, ये तो छोटी मोटी सज़ा दोगे आप। लेकिन ऊपर वाला जो देता है ना, वो बहुत बुरी सज़ा देता, बहुत बड़े रूप में देता है, जिसका आप भी बदला नहीं ले सकते हो। आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगेगा कि यार मैंने यार इसका इतना बुरा नहीं चाहा था, यार मैंने इसके बारे में इतना बुरा सोचा ही नहीं था, क्यों हो गया, ऐसा अफसोस होने लगता है, समझ रहे हो। तो मत बोलिए, मत बोलिए, अपने मत सोचिए किसी के लिए, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, ऊपर वाला है, देख रहा है। तो ये चीज़ें उनके साथ होंगी खुद ब खुद। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।